नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, या फिर आप टीचर बनना चाहते हैं, या फिर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो बीए में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए का मतलब क्या होता है, बीए में कितने साल का कोर्स होता है, बीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं, बीए में पेपर कब होता है। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि बीए में बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीए का मतलब क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट। अब दोस्तों बैचलर ऑफ आर्ट क्या होता है, तो दोस्तों बैचलर ऑफ आर्ट जो होता है एक यूजी डिग्री होता है। यूजी डिग्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो यूजी डिग्री का मतलब होता है दोस्तों अंडर ग्रेजुएट, यानी कि ये जो डिग्री होता है दोस्तों इसको आप जो है कि इंटर क्वालिफाई करने के बाद इसको कर सकते हैं, यानी कि इंटर पास करने के बाद आप जो है बीए कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे समय की बात की जाए तो जो बीए होता है दोस्तों, बीए आपका 3 साल का कोर्स होता है। और इसमें दोस्तों सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों 20 से भी ज़्यादा आपके सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि 20 प्लस आपके सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे बीए में। अब दोस्तों बात किया जाए कि बीए में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीए में आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। यानी कि अगर आप बीए करना चाहते हैं तो बीए में दोस्तों आपको 3 सब्जेक्ट के साथ में पढ़ाई करना होगा। अब दोस्तों आगे हम लोग जानते हैं कि बीए में दोस्तों फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, सेकेंड ईयर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और थर्ड ईयर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो फर्स्ट ईयर होता है बीए के अंदर, बीए में फर्स्ट ईयर में दोस्तों आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। उसके बाद दोस्तों बीए सेकेंड ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और बीए थर्ड ईयर में दोस्तों आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। यहाँ पे दोस्तों थर्ड ईयर में जो है कि आपका 1 सब्जेक्ट कम हो जाता है, यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और प्लस में दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो है कि एक अलग से पर्यावरण का पेपर होता है जिसका एग्जाम आप किसी भी साल दे सकते हैं। जैसे आपका 3 साल का कोर्स होता है तो इन 3 साल में दोस्तों क्या होता है कि आपका अलग से एक पर्यावरण का पेपर होता है, जिसको आप चाहें तो फर्स्ट ईयर में भी दे सकते हैं, सेकेंड ईयर में भी दे सकते हैं और थर्ड ईयर में भी दे सकते हैं। आप 3 साल में कभी भी पर्यावरण का पेपर दे सकते हैं। ये कोई बड़ा पेपर नहीं होता है, एक छोटा सा पेपर होता है जिसको आप क्वालिफाई कर लेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको आईएएस बनना है, या फिर आपको आईपीएस बनना है, या फिर आपको टीचर बनना है, या एसएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, तो आपके लिए दोस्तों कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा, बीए में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कहते हुए कि बीए करने के बाद दोस्तों सब लोग जो है कि बेकार हो जाते हैं, सब लोग बेरोजगार हो जाते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत बात है। बीए करने के बाद दोस्तों अगर आप बीए के अंदर सही सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं तो बीए करने के बाद दोस्तों आपको बहुत कुछ मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कौन से बेस्ट सब्जेक्ट रहेंगे और बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप आईपीएस की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको बीए में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 3 मेन सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा जिसको आप बीए में ले सकते हैं और बीए से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको जो 3 सब्जेक्ट बताऊंगा, ये 3 सब्जेक्ट दोस्तों इसका सिलेबस आपको आईएएस के सिलेबस में मिल जाएगा, आईपीएस के सिलेबस में भी मिल जाएगा और सिविल सर्विसेज के सिलेबस में भी मिल जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि जो यूपीएससी होता है, यूपीएससी में दोस्तों आपका हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है, जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आता है और पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों अगर आप आईएएस आईपीएस या सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप बीए के अंदर हिस्ट्री ले सकते हैं, उसके बाद से दोस्तों आप जियोग्राफी भी ले सकते हैं और पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं। आप ये 3 मेन सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप ये 3 मेन सब्जेक्ट नहीं ले सकते तो इसके साथ में दोस्तों आप 2 साइड सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लैंग्वेज ले सकते हैं। लैंग्वेज मतलब क्या, आप दोस्तों इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं और संस्कृत ले सकते हैं, या फिर आपके एरिया में जैसे मराठी ले सकते हैं, गुजराती ले सकते हैं, आपके तरफ जो भी चलता हो, जिसमें आपको अच्छा हो, लैंग्वेज में जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये 3 मेन सब्जेक्ट बता दिया। इसके साथ में आप चाहे तो हिंदी ले सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश ले सकते हैं, या फिर आप संस्कृत ले सकते हैं। यानी कि आपको जो है बीए में कोई 3 सब्जेक्ट लेकर के आईएएस आईपीएस या सिविल सर्विस की तैयारी करना है। लेकिन मैंने आपको जो 3 सब्जेक्ट बताया, ये सब्जेक्ट जो है आपके सिलेबस में मिल जाते हैं, इसीलिए दोस्तों आप जो है इन मेन 3 सब्जेक्ट को जरूर लीजिएगा। अब दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन की, तो अगर आप आईएएस आईपीएस या सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको 2 कॉम्बिनेशन बताऊंगा। जैसे पहला कॉम्बिनेशन है जिसमें मैं आपको लैंग्वेज भी बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला कॉम्बिनेशन हो जाएगा इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। आप ये 3 सब्जेक्ट लेकर के तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद से दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका हिंदी, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। इन दोनों कॉम्बिनेशन को लेकर के जो कि आप आईएएस आईपीएस या सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं अगर आप बीए में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है कि मेन सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका वही मेन सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आपका हिस्ट्री रहेगा, जियोग्राफी रहेगा और पॉलिटिकल साइंस रहेगा। लेकिन दोस्तों
दोस्तों इसके साथ में अगर आप साइड सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, यानी कि इसके साथ में, यानी कि 3 मेन सब्जेक्ट हो गया और इसके साथ में अगर मिला करके आप 3 सब्जेक्ट और लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों इनमें से कोई भी ले सकते हैं 2 सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री ले लिया और हिस्ट्री के साथ में अपने इकोनॉमिक्स ले लिया और मॉडर्न हिस्ट्री ले लिया, तो इस तरीके से दोस्तों मेन सब्जेक्ट के साथ में आप इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पे अगर साइड सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स है, उसके बाद से दोस्तों आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके बाद से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिलोसफी है और साइकोलॉजी है। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इनमें से 2 सब्जेक्ट और इसमें से एक सब्जेक्ट लेके, यानी कि आपको 3 सब्जेक्ट लेना है। 3 सब्जेक्ट आप मिला करके जो है कि बीए से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप सीएसएल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। आप अगर एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों बीए में आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों आप मॉडर्न हिस्ट्री ले सकते हैं, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं, या फिर आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, फिलोसफी ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं और संस्कृत ले सकते हैं। इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट लेकर के आप एसएससी कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल कर सकते हैं या फिर सीएचएसएल कर सकते हैं। इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट लेकर के आप बीए में कर सकते हैं। ये जो भी मैं आपको बताया ये सभी आपके एसएससी के सिलेबस में मिल जाएगा, सीजीएल के सिलेबस में मिल जाएगा और सीएचएसएल के सिलेबस में भी आपको ये मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनने के लिए आपको बीए में कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, किस सब्जेक्ट से आपको पढ़ाई करना चाहिए बीए में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ले सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं, या फिर आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, फिलोसफी ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं और संस्कृत ले सकते हैं। आप इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट लेकर के आप जो है कि बीए से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपका जो लैंग्वेज है, जैसे यहाँ पे आपका लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है। आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, लेकिन आपको जो है कि एक लैंग्वेज जरूर रखना पड़ेगा अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज से बीए करेंगे तो दोस्तों आपको टीचर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।